नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमला और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन नेताओं से जो आम जनता और बड़े नेताओं के बीच पुल का काम करते हैं, जो ग्राउंड पर काम करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीकर से नगेंद्र जी, जो 22 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं नगेंद्र जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। मेरा नाम नगेंद्र प्रताप सिंह है जी। और मेरा गांव नेत्रवास है, जी। तोद के पास पड़ता है जी। और यहाँ 20-25 साल से सीकर में ही रहता हूँ जी। और मेरे पिताजी का नाम भगवानाराम मीणा है जी। जो कि पुलिस में सर्विस करते थे। जी। अब वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। जी। जी। और मैं बीए तक की मैंने पढ़ाई की है। जी। और साथ में मैंने आईटीआई भी की है। जी। सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, वो भी जरा जनता को बताइए। सर, राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो सर मेरी पार्षदों के चुनाव से हुई है वैसे तो। जी। और सर सबसे पहले तो मैंने आम जनता के साथ में था। जी। और जनता की जो भी वार्ड में समस्या होती थी, जी, जो मैं समस्या उनको पूरा करने के लिए जो नगर परिषद जाना, जी, कोई अगर कोर्ट संबंधी काम है वो करवाना, जी, जी, वो काम करवाता था। जी। और बाद में धीरे धीरे जनता का जुड़ाव मेरी तरफ हुआ। जी। और तो बाद में लोगों ने कहा कि सर आप चुनाव लड़ो। जी। तो फिर मैंने कहा कि यार चुनाव में तो यार मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। जी। जी। फिर कहा नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, आप तो मतलब कि टिकट लाओ, आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। जी। फिर मैंने मतलब टिकट की अप्लाई की, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। जी। मेरा परिवार जुड़ा हुआ था। जी। बाद में मैंने अपने मेरे भाई साहब हैं ओम जी बजारनिया, जी। जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। जी। जी। मैंने उनसे बात की। जी। मैं कहा भाई साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जी। तो बोला कि ठीक है भाई मैं आपकी बात करता हूँ। जी। फिर उन्होंने हरी जी रणवा है हमारे गांव नेत्रवास के, जी। उनसे बात की और उन्होंने करके और जनता का सपोर्ट था, इसलिए मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। जी। वार्ड नंबर 22 से। जी। और चुनाव जितने भी देखो सफल रहा, जनता का सहयोग रहा। जी। और इस तरह मेरी शुरुआत हुई राजनीति की। जी। आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से है। हाँ जी। तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? देखो सबसे पहली जो समस्या थी, चुनाव लड़ा। जी। लड़ने के बाद में नगर परिषद में पहुंचा। जी। तो सबसे बड़ी विचारधारा तो वहां टकराई कि जैसे सभापति अपने जीवन खां जी हैं। जी। वो कांग्रेस से हैं। जी। और गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी। जी। और जनता का मेरे को काम करवाना था। जी। अब वो चाहते थे कि जो कांग्रेस वार्ड है वहां ज्यादा काम हो। जी। तो सर वहां टक्कर सर वहीं से स्टार्ट हुई सर। जी। मेरे को जनता के काम करवाने थे। जी। इसके लिए मैं कुछ भी कर, जनता ने मेरे को चुना है। जी। जी। मेरे विश्वास जताया है मेरे पे। जी। तो विश्वास तो खरा उतरना था मेरे को तो। जी बिल्कुल। इसलिए सर वो है जो ये अपनी कांग्रेस की पार्टी है। जी। उनकी लगभग सबसे एक विचारधारा है कि एक वर्ग के लिए काम करते हैं। जी। और वो देखो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर वर्ग के लिए ये काम करते हैं। जी। ये है। जी। सर, आपने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तो आपके सामने चुनौतियां क्या क्या आई, वो भी जरा जनता को बताइए। देखो राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी मैंने, तब सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। जी। मेरा प्रयास था। अब जनता साथ थी, लेकिन टिकट के लिए तो देखो कई हकदार होते हैं। जी। टिकट तो कोई भी मांग सकता है। जी। और टिकट मिलेगी तब जाके अपन आगे मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए वो होंगे, योग्य होंगे। जी। तो बाद में मैंने मतलब जनता के साथ रहा, प्रयास किया और टिकट के लिए भी मैंने बहुत प्रयास किए। जी। अपने हरी भाई साहब हैं, अपने ओम जी भाई साहब हैं, उनके पास गया और उन्होंने भी संघर्ष किया, बताया कि लड़का है जनता से जुड़ा हुआ है। जी। तो ऐसे करके संघर्ष के साथ ही मेरे को टिकट मिली। जी। स्थानीय नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है, उनका रवैया कैसा है जनता के प्रति? देखो तो स्थानीय जो नेता हैं जी, जो मेरे साथ में चुने थे, जीवन खां जी हैं अपने सभापति जी। जी। और राजेंद्र पारिक वर्तमान विधायक हैं। जी। तो वो उनका सबसे बड़ा मतलब रवैया एक तो खराब मेरे को ये लगा कि ये एक वर्ग के लिए काम करते हैं। जी। देखो एक वर्ग के लिए काम नहीं, अपन को समानता से काम करना चाहिए। जी। विचारधारा आदमी की अलग हो सकती है। जी। आदमी काम करने का तरीका बीजेपी है, कांग्रेस है। जी। जी। तो दो अलग अलग पार्टी, लेकिन इनके काम करने का विचारधारा तो अलग है। जी। काम तो एक ही है ना, काम तो जनता के लिए करना है। जी बिल्कुल। अपन जनता का मतलब विकास करना है, गरीब आदमी का विकास करना है। जी। तो ये चीज इनमें बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो मेरा वार्ड ही ले लो। जी। अब मेरा वार्ड है, यहाँ बिस्मिल्लाह कॉलोनी है। जी।
और 15 साल से मैं मतलब कि चुनाव से पहले मैंने संघर्ष किया था जी। और मैंने कहा था कि जो यहाँ पानी निकासी की समस्या नहीं थी जी, वो 15 साल से वो समस्या समाधान नहीं कर पाए जी। यहाँ विधायक जी आते थे, चुनाव में मीटिंग भी करते थे जी। मतलब इस बार मैं मतलब कि इस पानी निकासी की व्यवस्था कर दूंगा, आपके यहाँ पानी की जो समस्या है जी, वो दूर कर दूंगा जी। लेकिन एक बार आते थे, मीटिंग करते थे, बाद में दोबारा वहां आने का सवाल ही नहीं है। 5 साल तक जनता उनको बस फोन पीछे जाना, घर जाते घर मिलते नहीं थे, जयपुर गए हुए हैं। तो क्या उनके वो वादे खोखले थे? बिल्कुल खोखले वादे थे। तो सर मैंने मेरे कार्यकाल में अब जाके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी, राजस्थान में, तब जाके मैं पूरे वादे करवा रहा हूँ। आज बिस्मिल्लाह कॉलोनी में मैं काम करवा रहा हूँ। मैं किसी में बीजेपी से हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं समानता से लेता हूँ हर आदमी को। जी। आज मेरे लिए हिंदू भी सेम है, मोहम्मदन भी सेम है, मैं सबका समानता से विकास करता हूँ। ये मेरा पहली प्राथमिकता है मेरी। जी। तो क्या कांग्रेस पार्टी सबको समान दृष्टि से नहीं देखती? नहीं देखती सर, आप आपके सामने है। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, बिस्मिल्लाह कॉलोनी ये समस्या है जी, ये मेरे वार्ड की पानी की समस्या है जी, ये सर बीजेपी वार्ड होने की वजह से तो मुझे समस्या का समाधान हुआ नहीं, जी, क्योंकि वार्ड अपना बीजेपी का ही रहा जी। है। पहले भागर जी सैनी थे, पार्षद थे, फिर मैं था, उससे पहले निर्दलीय थे, उससे पहले बीजेपी था। कांग्रेस का ये वार्ड रहा नहीं है वैसे। जी, जी, इसलिए अपने सरकार नगर परिषद में कांग्रेस की ही रही है जी, लगभग, तो इस कारण विकास नहीं हो पाया वार्ड का। जी। सर, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या संघर्ष किया, वो भी जरा जनता को बताइए। सर जो हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं जी, उसमें सर मैंने काफी प्रयास किया। मैंने पूरे वार्ड को मोटिवेट किया। मैंने वार्ड की तरफ से मैंने लीड भी कराई है जी, रतनजीत जलदारी बीजेपी के प्रत्याशी थे जी, मेरी बूथ से, मैंने उनको लीड भी करवाई है, जी, लेकिन शहर से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। जी। तो जो जनता का जो फैसला है बस वही मानना पड़ेगा। जनता जो जनार्दन होती है, जी, जी, जो फैसला उन्होंने दिया बस वो मानना पड़ेगा। जी, ये है, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी कोई, वो आगे जाके अपन पूरी करेंगे। जी, और निश्चित रूप से आगे चुनाव होंगे तो बीजेपी की सरकार शिखर में बनेगी, ये मेरा दावा है। जी। जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपके वार्ड में समान रूप से काम नहीं किया, हाँ। तो क्या ये पूरा हाल जो आप बता रहे हैं ये पूरे शहर का ही ऐसा है क्या? राजेंद्र जी पारीक पहले जब यहाँ के विधायक थे पिछले 70 में, तो आपके अनुसार उन्होंने कितना क्या विकास कार्य करवाया सीकर में? सर विकास कार्य की बात तो सर ये है कि आप खुद बता कि हाल ही में तो कुछ दिन पहले तो फतेहपुर रोड में जो अपने नवलगढ़ रोड पे जो पानी भराव वाली समस्या आती है, उसमें एक लड़का भी खत्म होके खड्डे में गिर के खत्म हुआ था। तो सर अगर काम करवाते तो सर ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती। मैं हाल ही की बात बता रहा हूँ आपको जी, कि इस गवर्नमेंट बने हुए तो उनको लगभग उस टाइम 4.5 साल हो चुके थे जी। लेकिन सर वो समस्या अगर गवर्नमेंट बनती ही अगर वो समस्या अगर दूर करते जी। तो सर उस निर्दोष बच्चे की सर जान नहीं जाती। जी, ये है। और जो अब इधर मेरे साइड ले लो, ये अपने धोद रोड है जी, तोरपर रोड है, पालास रोड है, तो इन रोडों की वो दशा है कि लोग आने में कतराते हैं। गांव के लोग जब आते हैं ना तो सोचते हैं कि यार इन रोडों पे नहीं जाएंगे। बहुत बुरी स्थिति खराब है इन लोगों की। जी। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और अब आप अपने वार्ड में किस प्रकार कितना क्या विकास कार्य करवा पाएंगे जब आपका ये जो पार्षद का समय बचा है, कार्यकाल बचा है, इसमें आप और क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? सर मेरा पार्षद का जो समय बचा है जी, उसमें मेरी पहली प्राथमिकता मेरे वार्ड में यही रहेगी, जहां जो यंत्र समस्या है जी, पहले मैं उन समस्याओं को मैं प्राथमिकता दूंगा। जी, मेरे लिए पूरा वार्ड समान है जी, और वार्ड के लोगों के लिए मैं वही काम करूंगा जहां उनको जरूरत है। जी, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि अपने बिस्मिल्लाह कॉलोनी में काम चल रहा है, जी, तो वो प्राथमिकता वहां बहुत 15-20 साल पुरानी समस्या थी, जी, वो मैं दूर करवा रहा हूँ। और एक जो अपने कोरपा रोड और धोद रोड के बीच एक रोड बनी थी आदि, जी, उसको मैं जोड़ने का काम कर रहा हूँ, जिससे ऐसा है कि धोद रोड और कोरपा रोड जुड़ जाएगी तो आम आदमी के लिए सुविधा हो जाएगी। जी, और जो ये बिस्मिल्लाह कॉलोनी है इसका पानी की निकासी के लिए मैं एक अलग से लाइन बिछवा रहा हूँ, जी, जो सीधी कोरपा रोड पास होगी, जी, जहाँ उस पानी का डिस्पोजल होगा और वहां ऐसा काम करने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। जी, और जहां रोड की आवश्यकता है, नाली की आवश्यकता है, वहां पहले प्राथमिकता दूंगा। जी। आपका राजनीतिक में सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? सर राजनीति में मेरा सबसे पसंदीदा चेहरा है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। क्या वजह है कि वो आपके इतने चहीते हैं? चाहिए वो है कि जनता के लिए वो समान रूप से काम करते हैं।
वो किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। और ज्यादा पसंद करने का एक कारण एक ये है कि ये युवा वर्ग के लिए ज्यादा काम करते हैं जी, जो अच्छा है, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं जी। आज सर अपनी नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री है, वो बनने के बाद अपने भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर कितना बड़ा है। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत की अलग से पहचान है जी। तो सर ये नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकता है। और राम मंदिर वाला ऐतिहासिक जो फैसला है जी, जो नरेंद्र भाई मोदी ने ही करवाया, और आज 22 जनवरी को अपने रामलला की मूर्ति का स्थापना है जी। ये ऐसा ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं है। और देखो सर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ जी बिल्कुल कि वो काम करते हैं पूरा, मतलब कि हर जगह उनका ध्यान रहता है जी। ऐसा नहीं है कि वो अपने अपने या किसी एक वर्ग के लिए, ऐसा सिस्टम नहीं है। अब राजस्थान की गवर्नमेंट बनी जी, सभी मीडिया बंधु सभी पत्रकार ये सोच रहे थे कि या तो सीएम बनेगी वसुंधरा जी, या बालकनाथ जी, 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 किरोड़ी लाल जी मीणा, जी, इनका नाम आ रहा। कोई सोच भी नहीं सकता कि भजन लाल जी को सीएम बना देंगे। जी। ऐसा ऐतिहासिक काम, कार्यकर्ता के लिए काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, ऐसा काम। जी जी सर। आपने नए सीएम भजनलाल जी शर्मा का जिक्र किया, आपके अनुसार इनके सीएम बनने के बाद राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और राजस्थान की ओर देखो परिवर्तन हो भी रहे हैं और आगे भी होंगे। अपने जो सीएम है भजनलाल जी, उनका ऐतिहासिक फैसला, मेरे को सबसे अच्छा फैसला जनता के हित में यह लगा कि सबसे पहले उन्होंने 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर हम ले सकते हैं जी, ये ऐतिहासिक फैसला लगा मेरे को, जो गरीब के हित में फैसला है जी। और जो भी योजनाएं थी, जो भी मेडिकल सुविधाएं जी, वो अच्छे से मिलेगी, ये मेरा मतलब कि आज तक मैं सोच रहा हूँ जी। और अच्छा काम कराएंगे भजनलाल जी। जी। अभी राजस्थान में जो चुनाव है उनमें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के हारने की क्या वजह है? देखो कांग्रेस पार्टी की हारने की सबसे बड़ी वजह तो सबको पता है, एक ही वजह है क्योंकि अपने कांग्रेस पार्टी में 2 ग्रुप हो गए जी। कैसे? गुटबाजी हो गए जी। जैसे आप भी जानते हो कि अपने पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, उनकी एक मीटिंग भी ऐसी नहीं रही कि ये साथ थे जी। ये 2 वर्गों में बैठे रहे। कभी चुनाव के 2-2.5 साल पहले सचिन पायलट जी जो विधायकों को लेके होटलों में अलग थे जी, कभी अपने अशोक गहलोत जी आधे विधायकों को जैसलमेर घुमा रहे थे जी जी। तो आप सब जानते हो जी, जनता सब समझती है कि जनता विकास का काम चाहती है, जनता आम आदमी का काम हो, इसलिए नेता को चुनती है, इसे थोड़े कि विधायकों को घुमाओ जी। क्या ये जो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हुई, अगर क्या ये नहीं होती तो क्या राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती? देखो सरकार बनने की काम नहीं हो पाया ना, आम आदमी का काम नहीं हो पाया, सबसे बड़ी बात तो यह है जी। गुटबाजी होगी तो काम नहीं होगा जी, काम नहीं होगा तो जनता तो उसको बिल्कुल, जनता उसको कोई मतलब नहीं है जी। जनता को तो ऐसा आदमी चाहिए जो जनता के हित में काम करे जी, ऐसा बात। सर आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से हमारे युवा साथियों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। देखो मैं युवा वर्ग को, मैं एक ही मेरा संदेश है कि एक तो युवा वर्ग, पूरे भारत के युवा वर्ग को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि नशे से मुक्त रहे, नशे के पास भी ना जाएं और अपना लक्ष्य केंद्रित करें। अगर शिक्षा में जाना है तो एक केंद्र बना के तैयारी करें, जैसे अपनी मंजिल वहां तक पहुंचे। और कोई भी अगर टारगेट है, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस पर एक ही लक्ष्य बनाकर काम करें, यही मेरा संदेश है युवा वर्ग को जी। नागेंद्र जी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं जी सर। दोस्तों ये थे आज हमारे साथ सीकर से नागेंद्र प्रताप जी जो 22 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द बम्बार्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।